नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। पायनियर्स एकेडमी एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसी एकेडमी जहां प्रतिभाओं को निखारा नहीं जाता बल्कि प्रतिभाएं उत्पन्न की जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विद्यालय की जो ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन इसने विगत वर्षों में जो प्रगति की है उसका कोई सानी नहीं है। इस सीबीएसई एफिलिएटेड विद्यालय का नाम है पायनियर्स एकेडमी, जो कि काशीपुर और जसपुर के मध्य ग्राम गधीनेगी में स्थित है। शिक्षा, खेल एवं सामाजिक क्षेत्र में विद्यालय सत्र 2024-25 में तो चर्चा का विषय बना रहा और क्षेत्र वासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। एक शिक्षक के द्वारा सीमित संसाधनों में स्थापित ये विद्यालय आज एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। पायनियर्स एकेडमी ग्राम गधीनेगी में चर्चा में तब आया जब विद्यालय ने इंटर स्कूल प्रतिस्पर्धा में जीतना प्रारंभ किया। यदि इसी सत्र की बात करें तो पायनियर्स एकेडमी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जसपुर तहसील में लगातार दूसरे वर्ष भी टॉप किया। प्रबंधक ललित रौतेला बताते हैं कि विद्यालय ने लिटिल स्कॉलर्स द्वारा आयोजित जनपदीय प्रतियोगिता में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आईआईएम काशीपुर द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। खेलों की बात करें तो विद्यालय ने सीबीएसई इंटर स्कूल काशीपुर जसपुर रामनगर क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती और इंटर स्कूल गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप अपने नाम की। मुरादाबाद में टीएमयू इंटर स्कूल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024-25 पर कब्जा जमाया। रामनगर में रेनेंसा इंटर स्कूल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी भी अपने नाम की। इसके अतिरिक्त विद्यालय पर्यावरण संरक्षण में भी सहभागिता प्रदान कर रहा है। इसी के साथ विद्यालय प्रतिष्ठित पूनम वीरदास अवार्ड प्राप्त कर चुका है। इन सभी उपलब्धियों के बाद यदि पायनियर्स एकेडमी को चैंपियन स्कूल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सब के बावजूद विद्यालय की फीस संभवतः सीबीएसई के विद्यालयों में सबसे कम न्यूनतम 1200 रुपये और अधिकतम 2500 रुपये है। प्रबंधक श्री ललित रौतेला ने बताया कि उनके द्वारा इस विद्यालय का संचालन लगभग 20 साल पहले बगैर फंड शुरू किया गया था। विद्यालय ने 2017 में सीबीएसई बोर्ड 10th का पहला बैच पास आउट किया और 2019 में सीबीएसई 12वीं का पहला बैच पास आउट हुआ। श्री रौतेला ने बताया कि वे खुद भी शिक्षक हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ के शिक्षकों एवं बच्चों की मेहनत से वे अभिभूत हैं, क्योंकि मेरे द्वारा इस स्कूल में पढ़ाए गए बच्चे देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इस सत्र की ही बात करें तो ये सत्र विद्यालय के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि विद्यालय ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के इंटरमीडिएट में पिछले 2 सालों से जसपुर तहसील को टॉप किया है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहने का नहीं है। हमने खेलों के साथ साथ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। शिक्षा की अलग जगाने के लिए लगातार विद्यालय काम करता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर पाएं। वहीं ग्राम गधीनेगी निवासी भारतीय जनता पार्टी के निकाय प्रकोष्ठ जिला संयोजक सचिन बाथला ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जब से यह विद्यालय संचालित हो रहा है तब से इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत उठ गया है। आज आम आदमी का बच्चा भी प्रयास कर रहा है कि उसे अच्छी शिक्षा मिले। पायनियर्स एकेडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो ग्राम गधीनेगी में कम फीस में बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके लिए श्री रौतेला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे क्षेत्र की तरफ से हमारी शुभकामनाएं ललित रौतेला जी के साथ हैं। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। Hello, I am Kanika. I am a student of class 4 and I really like to come to school. Hello, I am Jasmeet from grade 11. I have been studying in this school since the beginning when I was in nursery. The school seems like a family now. Hello everyone, I am Ishika from grade 8. I have learned a lot from this school and it has given me the opportunity to enhance my personality. Hello everyone, I साक्षी मल्होत्रा from grade 11. मैं भी इस स्कूल में बचपन से पढ़ती आई हूँ और इस स्कूल की बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर लर्निंग सिर्फ बुक्स के थ्रू नहीं बल्कि एक्शंस के थ्रू भी करवाई जाती है और यहाँ की फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है और यहाँ पर टीचर्स हर बात के लिए हमें गाइड भी करते हैं। Hello, I am Sia from grade 11. I have experienced that this school focuses not only on academics but also on extracurricular activities like dance, debate, sports and music. Hi, I am Varnika. Whenever we go outside to represent our school in any competitions, we feel confident और यहाँ पर पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव
स्पिरिट को भी बढ़ावा दिया जाता है। We are trying to make our school a zero waste school, and for this we are trying to reduce the waste and segregate it in different categories. These are some of the upcycled products that we made out of waste. जब से ये विद्यालय संचालित हो रहा है तब से इस क्षेत्र का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत उठ गया है। आज आम आदमी भी जो है प्रयास कर रहा है कि भाई जो है उसको अच्छी शिक्षा मिले। हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, भले वो गरीब है अमीर है। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है यहाँ हमारे नगर गढ़ी नेगी में कि कम फीस में जो है बच्चों को बड़ी उच्च शिक्षा उनके द्वारा दी जा रही है। मैं इसके लिए श्री रौतेला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे क्षेत्र की तरफ से, अपने नगर की तरफ से। जब से ये विद्यालय बना है तब से जो है वाकई ही देखने में आया है कि बच्चों का स्तर भी बढ़ा है और बच्चे जो है हमारे यहाँ के बहुत कंपटीशन जो है क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी जो है विद्यालय लगातार ऊंचाइयां छू रहा है, वो भले स्पोर्ट्स हो या रंगमंच का कोई कार्यक्रम हो या शिक्षा से केंद्रित अन्य भी कोई गतिविधि हो। तो आसपास के क्षेत्रों में भी जो है मैंने देखा है, लगातार मैं उनके टच में रहता हूँ, तो देखने में आया है कि काफ़ी जो है आगे विद्यालय बढ़ रहा है और हमारी शुभकामनाएं ललित जी के साथ हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि फ़ीस का स्ट्रक्चर उन्होंने बहुत कम रखा हुआ है और अगर दूसरे विद्यालयों के अकॉर्डिंग हम अगर उसको हम जांचते हैं तो वो कम है। और मैं तो काफ़ी बार देखता हूँ कि कई बार बच्चों के माता पिता जाते हैं कि उनका पैसे नहीं भी होते, तब भी वो पूरे पूरे साल जो है वहाँ पढ़ाई करते हैं और बाद में वो धीरे धीरे करके पैसे देते रहते हैं। लेकिन ये ललित जी का व्यवहार ही है कि वो चाहते नहीं कि भाई बच्चा बाहर जाए कहीं और यहाँ अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, इसके लिए वो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार रहते हैं। Namaskar everyone. At our school, we believe in quality education at an affordable fee structure, ensuring our students should excel, that too without the need of tuitions. We foster supportive and friendly atmosphere for both our staff and students, as we don't believe in overburdening the teachers, as it will directly affect the learning outcomes of our students. We are easily approachable for the parents. They can come and discuss anything about their child. We support students coming from different economic backgrounds, including those from first generation learner families. We give equal opportunities to all the students to grow. So we would like to welcome you all and have the opportunity to serve you. Thank you. Namaskar everyone. At Pioneers Academy, we believe in holistic development of our students. Education should not only prepare them for their life careers, but also empower them to lead happy and fulfilling lives. We strive to equip our students with essential life skills such as teamwork, leadership, critical thinking, problem solving, and effective communication. Committed to sustainability, we try to engage our student volunteers to take part in initiatives that contribute to the environmental conservation and betterment of the society. हम मानते हैं कि स्कूल खुद में एक छोटा समाज है जहां हर एक छात्र विभिन्न वर्गों और समुदायों से आए बच्चों के साथ मिलकर बेहतर बनने की कोशिश कर सकता है, और अगर उन्हें यहाँ पर ही सही अवसर मिले तो उनका विकास और मूल्यों की झलक बड़े समाज में भी दिखाई देगी। धन्यवाद। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 60 बाय 80 के प्लॉट पर शुरू हुआ एक छोटा सा स्कूल आज शहर के और क्षेत्र के नामी गिरामी स्कूलों में शामिल हो चुका है। स्कूल के बच्चे देश ही नहीं विदेश में भी अपना परचम फैला रहे हैं। और जो पिछले सत्र की बात करूं तो ये हमारे लिए क्वाइट अ ड्रीम रन रहा और हमने इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं में 10 ट्रॉफीज पर कब्जा किया। मैं चाहता हूं कि कम फीस पर अच्छी शिक्षा पाने का हक सबको है और वही उद्देश्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं और स्टाफ है वो इसी तरीके से काम करता रहेगा और मैं भी कोई कमी अपने प्रयास में नहीं छोड़ूंगा और इस क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर सहभागिता करते हुए
समाज को और स्कूल को आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।